नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। महंगाई के खिलाफ बिहार में विपक्षी दल प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। प्रतिरोध मार्च की अगुवाई आरजेडी कर रहा है और राबड़ी आवास से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। तेजस्वी यादव रथ पर बैठे थे और तेज प्रताप यादव रथ को ड्राइव कर रहे थे। विपक्ष के प्रतिरोध मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस प्रतिरोध मार्च की, जहां पर इस रथ पर सवार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे और बड़ी संख्या में लोगों का जुटान भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इसी प्रतिरोध मार्च की कुछ तस्वीरें सवालों को भी जन्म दे देती हैं। परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और जितना इन लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खिलौना बना रखा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं। तो तमाम ऐसे जन सरकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम लोग जनता के बीच आए हैं और जनता का समर्थन आप देख सकते हैं। पीछे 5 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, दोनों लेन में चारों ओर, आगे सगुना मोड़ से डाक बंगला तक के हम लोगों का मार्च है, प्रतिरोध मार्च। और इसमें जनता का, खासतौर पे नौजवानों का साथ मिल रहा है। इन लोगों ने नौजवानों को, किसानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया है सबसे पहले। और हमने खुद गाड़ी ड्राइव करके, और हमने रथ को जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के जिस तरीके से निकलने का उन्होंने काम किया था, बिल्कुल उसी तरह हम भी सारथी की भूमिका में हम निकलने का काम किए। और प्रतिरोध जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से देश भर में बिना मतलब के आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी किस तरीके से उनको मतलब कि टारगेट किया गया सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, गरीब जनता को टारगेट किया जा रहा है। तो प्रतिरोध मार्च के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में भी भ्रष्टाचार उजागर हो ही गया है। ऐसे में वो एक बार अपने घटक दल यानी कि बीजेपी की भी जांच कराएं। तो हर एक चीज हर एक लोगों को पहचानती है। और ये भाजपा के लोगों, खासतौर पे जितने मंत्री लोग थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, इतना ज्यादा जो मंत्री हैं, इनके नेता हैं, इनके घर छापे पड़े तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि अपने दल में अगर इस तरह का उजागर हुआ है तो अपने घटक दल में भी जांच करवा ले। तो तेज प्रताप के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लेकिन आरजेडी के मार्च के दौरान अव्यवस्था भी नजर आई। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। एम्बुलेंस आरजेडी कार्यकर्ताओं के जाम में फंसा रहता है और बाद में पुलिस कर्मियों की मदद से उसे निकाला जा सका। विधायक रीतलाल यादव ने महंगाई को लेकर सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। हमने अपने पार्टी के साथ जो आदेश मिला है उसके अनुकूल हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी का आदेश है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, कि जो हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य भूख से तड़प रही है, उसके साथ हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। अब पार्टी में हैं क्या? अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं। तो बिहार में सचमुच क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद यह महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई है। मंगलवार को सभी सांसदों को इस बैठक में मौजूद रहना है। सांसदों को पटना
आने का निर्देश दिया गया है। कल शाम तक पटना आने का निर्देश इन तमाम सांसदों को दिया गया है। अध्यक्ष ललन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के सभी सांसद इस दौरान शामिल होंगे। और अब बात आरसीपी सिंह के इस्तीफे की। पहले जेडीयू अध्यक्ष और फिर जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री, फिर पार्टी से इस्तीफा और अब पार्टी के सबसे बड़े नेता पर बड़ा हमला। आरसीपी सिंह ने जेडीयू को न सिर्फ आरोपों का जवाब दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर हमला क्या किया। आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर करारा पलटवार कर दिया। नहीं, पहले तो उनका पक्ष क्या है आ जाए, उसके बाद ही हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर कुछ बताएंगे। बाकी विपक्ष क्या बोलता है कब, उससे इस विषय का मतलब नहीं है। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। तो आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर सिर्फ पलटवार ही नहीं किया बल्कि जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया, यानी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो ये माना जाए कि अब आरसीपी सिंह की विदाई भी जेडीयू से तय है, जिस तरीके से अब नोटिस भेजा गया। देखिए, विदाई तय क्या है, वो अब पार्टी में है क्या? अब तो ऐसे ही जो एक्शन उनका हो रहा है, अब मानिए ना कि पार्टी में वो है ही नहीं, खुद ही उन्होंने उस रूप में अपने को कर लिया है, बना लिया है। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ मैं, बिल्कुल बताइए साहब। रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? जेडीयू और आरसीपी सिंह में वार पलटवार का सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि इससे भी आगे बढ़ गया। आरसीपी सिंह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधा तो बीजेपी ने इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता दिया। आरजेडी और कांग्रेस ने भी आरसीपी सिंह पर जोरदार हमला किया। लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर आरोप लगे हैं तो उसका बिंदुवार जवाब देकर हम पार्टी छोड़ने का फैसला करते तो बात समझ में आती। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और क्या से क्या कह दिया, कहा कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो जन्म और पुनर्जन्म के नए विशेषज्ञ राजनीति में आए कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, 7 जन्म होता है। तो वर्तमान जन्म में तो कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी तो नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आरसीपी सिंह जी और जनता दल यूनाइटेड का मामला है, इसमें हम लोग का कुछ मतलब नहीं है, कुछ इसमें बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन किसी भी दल में राजनीतिक सूचिता जरूरी है और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इसका सही और गलत का मूल्यांकन करने वाला कोई दूसरा कोई है। ये आरसीपी सिंह जी हो सकता है नई पार्टी बनाए, जैसा कि वो कह रहे हैं, बना सकते हैं। तो हो सकता है वो नई पार्टी बनाए, हो सकता है वो नई पार्टी बनते ही सबसे पहले भाजपा का समर्थन करे। हो सकता है कि ईडी के अफसर रोज उनको सलामी ठोके और कुछ और जमीनों के पते बताएं कि आप ये जमीन भी खरीद लीजिए।
कल तक नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल बताने वाले आज कह रहे हैं कि वो 7 जन्म में नहीं बन सकते। तो सच्चाई तो यही है कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो आरसीपी सिंह जी कभी भारत सरकार में मंत्री नहीं होते। आरसीपी सिंह जी क्या बोलेंगे? वो तो आरसीपी टैक्स लगा करके और पूरे बिहार को लूटने का काम किए हैं। गया में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के मगध प्रमंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहा है और बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने किया। मगध प्रमंडल के पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल है। विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पार्टी इस वक्त जुटी हुई है और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जहां पर कार्यक्रम आयोजित, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति मंच पर ही देखिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी की तरफ से मगध प्रमंडल के पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त सम्मेलन में शामिल है। विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियां इस वक्त शुरू कर दी गई हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय और उसके मगध प्रमंडल का ये कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जिनकी तरफ से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मगध प्रमंडल के तमाम कार्यकर्ताओं का यहां पर जुटान किया गया है इस सांस्कृतिक केंद्र में। तो टारगेट विधानसभा चुनाव है जिसमें 243 सीटों पर कैसे पार्टी काम करेगी, वहां तक विस्तार करेगी और इसी की रणनीति को लेकर ये कार्यकर्ता सम्मेलन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का। तो गया में मगध प्रमंडल की तरफ से इस कार्यक्रम तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम में मौजूद। मगध प्रमंडल के पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है। बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र से ये सीधी तस्वीरें जहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार की पावन धरती, इसकी मिट्टी है चंदन। इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम महानुभावों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमारे तो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत किया जाता हुआ, उनका अभिनंदन किया जाता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी की तरफ से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर एनआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर यह प्रोपोगेंडा फैला रहा था। बिहार का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन इस शख्स का नाम, दिल्ली के बाटला हाउस से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आईएसआईएस का ये सक्रिय सदस्य है। एनआईए ने आईएसआईएस के ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चलाने वाले संदिग्ध को दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है जो बिहार का रहने वाला है। मोहसिन ने हाल ही में बाटला हाउस इलाके में अपना ठिकाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। एनआईए को यह पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा ये शख्स फैला रहा है। साथ ही ये भी जानकारी हासिल हुई कि ये न सिर्फ पूरी तरह से रेडिकलाइज है बल्कि आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है। वहीं बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां दिल्ली से आए एक युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। पीड़ित युवक को बुखार के साथ साथ शरीर पर बड़े बड़े फोड़े के निशान पाए गए हैं। वहीं ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन विशेष टीम का गठन कर युवक के सैंपल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे पुणे भेजा जाएगा।
सारी व्यवस्था हो गई है, पेशेंट को आइसोलेशन कर दिया गया है और वो सस्पेक्टेड है। ऐसी उम्मीद है कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पर ऐसा काम कर रहे हैं और उसका सैंपल हम लोग कलेक्ट करके और भेज रहे हैं। कहाँ का मामला है सर? ये कुटुंबा का है। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर, जहां आदापुर में भीषण डकैती की घटना सामने आई है। 12 से ज्यादा बाइक पर सवार डकैतों ने घर के मालिक को इस दौरान चाकू मारा है। बंधक बनाकर घर में लूटपाट की गई। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बोधगया के इस ऑडिटोरियम में, जहां पर इस वक्त संबोधन किया जाता हुआ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। इस धरती पर जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ बोध हुआ उन्हें ज्ञान का, यहाँ इस धरती को जहाँ तक मैं जानता हूँ ये विष्णु की धरती भी कही जाती है। और जहाँ तक मैं यह जानता हूँ कि इस धरती को माता सीता ने भी यहाँ चरण रखा है, भगवान राम ने भी यहाँ चरण रखा है। धन्य है इस धरती पर जन्म लेने वाले गयावासी, बोधगयावासी। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आम जनता पार्टी राष्ट्र के ऊर्जावान, लगनशील और लोकप्रिय नेता श्री रवि बादशाहन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के। आज मैं इस बीच में कुछ कार्य से बाहर था। इस कार्यक्रम को आज सभी उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज सफल हुआ है, इसके लिए मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के पात्र मोहम्मद परवेज खान, प्रधान राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने आज इस उम्र में परवेज खान साहब कई पार्टियों का अनुभव लेकर के अंत में उन्होंने ये कहा कि आम जनता पार्टी राष्ट्र ही मेरे जीवन का अंतिम पार्टी होगा। मैंने इस पार्टी में जीवन दान कर दिया। परवेज खान जी। शिवनाथ शर्मा जी जो इस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, इनका एक सैलून का दुकान चलता था। गया के रेलवे स्टेशन पर इनका सैलून का दुकान चलता था और उस सैलून के दुकान को सरकार ने बंद कर दिया। ये अति पिछड़ा का बेटा जो एक सैलून चला करके जीवन जी रहा था और आज उसकी दुकान बंद हो गई। वो सरकार से गुहार लगाए कि इतनी दुकानें हैं, हमारी दुकान क्यों बंद हो रही है। हम इसके लिए बहुत दुखी हैं और सरकार से हम लोग ने निवेदन भी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका अंत में हाईकोर्ट में इन्होंने एक मुकदमा भी दायर किया है। इसलिए इनका आज जो ये इस पार्टी के पद को सुशोभित कर रहे हैं और जितना भी इस समाज के लोग इस पार्टी में आए हुए हैं, सबको इन्होंने जोड़ने का काम किया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश ठाकुर जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी जो खगड़िया के निवासी हैं, आज घूम घूम करके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आज घूमे हैं। आज उनके मेहनत का जो परिणाम है वो भी सामने दिख रहा है। बहुत धन्यवाद उमेश ठाकुर जी। ब्रह्मानंद चंद्रवंशी जी जो इस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक अनुभवी, अच्छे, कुशल वक्ता और समाज के लिए हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्ति ब्रह्मानंद चंद्रवंशी जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। श्रीमती रंजना देवी बिहार प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, इनका भी मैं तहे दिल से अध्यक्ष इनका अभिनंदन करता हूं। इनका भी जो योगदान है और मेहनत करती हैं, जितना इनका अपना पहुंच है, जितना समझ है, उस हिसाब से इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। रणधीर कुमार चंद्रवंशी जी बिहार प्रदेश के महासचिव ये चुनाव भी लड़े थे और सबसे पहले 2005 में जब ये चुनाव लड़े थे गुरुआ से, तो मुझे याद है कि इन्हें
5000 वोट उस समय 2015 में ये चुनाव लड़े थे, माफ कीजिएगा समय तिथि गलत हो गया था, ये 2015 में चुनाव लड़े थे और 5000 वोट इन्हें मिला था। इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी जो आज इस पार्टी के जुझारू और शुरू से आज नेता रहे हैं, देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी ये उपाध्यक्ष हैं पार्टी बिहार प्रदेश के। देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हरिहर प्रसाद चंद्रवंशी जी बिहार के महासचिव हैं और इनका भी लगन, ये अधिवक्ता भी हैं, इनका भी लगन जो है पार्टी के प्रति हमेशा देखने की मिलता है। ये किसी भी कार्यक्रम में अनुपस्थित नहीं होते हैं। रणधीर कुमार सिंह जी को हमने कह दिया। देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, अलका वर्मा जी जो महिला प्रदेश महासचिव हैं, जो भागलपुर से आती हैं, आज भारी संख्या में महिलाओं को लेकर आए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गणेश बिंद जी जो एक जुझारू नेता हैं और वो चुनाव लड़े थे आने वाले पिछले समय में, उन्हें लगभग 20,000 वोट प्राप्त हुआ था। गणेश बिंद जी जो आज हमारे बिहार में प्रदेश के सचिव हैं। सुरदेव ठाकुर जी बिहार प्रदेश सचिव, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जिला अध्यक्ष कैमूर, हरेराम चंद्रवंशी जिला अध्यक्ष रोहतास, सुनील ठाकुर जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, राजकुमार जी जिला अध्यक्ष अरवल, विजय कुमार उर्फ छोटू जी जो आज से नहीं, छोटू जी ये बहुत दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी मेहनत, इनकी जो ऊर्जा है उसके लिए हम इन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पंकज शर्मा जी जिला अध्यक्ष नवादा, जवाहर प्रसाद जिला अध्यक्ष नालंदा, उमेश ठाकुर जी उर्फ गुड्डू ठाकुर जी जिला अध्यक्ष खगड़िया, उमाशंकर चंद्रवंशी जी जिला अध्यक्ष लखीसराय, राम जनन मंडल जी जिला अध्यक्ष शेखपुरा, वकील राम जी जिला अध्यक्ष जुमई और आज तमाम यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए हुए और हर जगह से आए हुए लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और दीनानाथ पासवान जी 2020 में भी चुनाव लड़े थे और वो आज इस मंच पर हैं और उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का सफर 2014 से शुरू हुआ। 2014 के दिसंबर में पार्टी को मान्यता मिली। उस समय कई पार्टियां यहाँ पर काम कर रही थी, पानी रख दीजिए, कई पार्टियां यहाँ काम कर रही थी। पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ कई पार्टियां काम कर रही थी, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, कई पार्टियां काम कर रही थी, नहीं रख दीजिए, कई पार्टियां काम कर रही थी। मेरा कहना है कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो काम हो रहा है, जाति धर्म के आधार पर जो काम हो रहा है, उससे आज एक समस्या उत्पन्न होती जा रही है। समस्या ये उत्पन्न होती जा रही है कि जिस जाति की संख्या यदि ज़्यादा होती है, जिस जाति की संख्या यदि ज़्यादा है, तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि सब दिन उसका राज रहेगा। तो फिर जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो समाज के हित में सोचने वाले व्यक्ति हैं, उनका समय कब आएगा? इसलिए हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया और कहा कि नई पार्टी का गठन करके हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके और उस विचारधारा के साथ कि जिससे सभी समाज का कल्याण, और आज देखने के लिए आज मिल रहा है कि सभी समाज के लोग यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से आप लोग का इस कार्यक्रम में धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमें एक बात का दुख है, हम लोगों ने मौन धारण किया था। एक सरोज चंद्रवंशी जी हमारे युवा, जो प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो इस दुनिया से, हमने उनको कहा था कि पार्टी तो आप लोग को चलाना है, हम लोग कितना दिन जीवन दिया है ईश्वर ने, लेकिन मुझे क्या मालूम, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हम लोग अभी हैं और वो चले गए मात्र 26 वर्ष की उम्र में, रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उनके लिए हम लोग अभी मौन धारण करें, इसलिए मैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि
आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है ये इस बात को कहती है कि हमारे देश की स्थिति, हमारे राज्य की स्थिति, जिस समय देश आजाद हुआ, जिस समय देश को सुपुर्द किया गया, आजाद करके इस देश को नेताओं के हाथ में सुपुर्द किया गया, उस समय कहा गया था, एक गाना चला था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ये कहा गया था। मुझे याद है, मुझे याद है वो दिन जब आजादी में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार लिया, महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जिन्हें ये किश्ती जो निकाल करके लाया गया, आजाद किया गया भारत को, और कहा गया बच्चों इसे संभाल के रखना, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे इसे संभाले हैं और आज आप अपनी और हम अपनी दुर्दशा को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये किश्ती जिसको बहुत मेहनत से खून बहा करके लोगों ने मझधार से निकाल के लाया, वो किश्ती को इन लोगों ने बचाने का काम नहीं किया है, बचाने का काम नहीं किया है। यदि बचाने का काम करता तो मैं ये जानता हूं और मैं ये मानता हूं कि आज हमारी स्थिति, आज अति पिछड़ा समाज की स्थिति, पिछड़ा समाज की स्थिति और सवर्ण समाज की भी स्थिति कहें तो सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबका है उसकी स्थिति आज ऐसी नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति आय की स्थिति आज क्या है? प्रत्येक व्यक्ति आय की स्थिति अगर आज हम जोड़ते हैं तो मैं कहता हूं कि अभी जीने के लिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, कम से कम जीवन के लिए प्रति व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का आमदनी 50,000 से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्या इस बिहार की स्थिति है ऐसी? क्या इस देश की स्थिति है? हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम अपनी तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।